ठाकुर जी बाहर निकल के आए और सब सेवक लोग सुला के गए थे। समझो कितना भाव में दम है। उसने देखा बहुत सुंदर गोपाल जी साक्षात ठुमुक ठुमुक कर करके आए, नौ किशोर। बोले देखो हम चलने के लिए तुम्हारे भाव के कारण राजी तो है, लेकिन भोग राग की व्यवस्था, क्योंकि हम वृंदावन के ठाकुर, हमें तो चक्क माल चाहिए, हमको चना चवेना में तो रुकने वाले हैं नहीं, रबड़ी गुलाब जामुन ये सब चक्क चाहिए। तो बोले देखो कुछ रुपया तो है, अब शादी का चक्कर, इसलिए व्यवस्था तो तुम्हारी बनाएंगे ही हम। तो बोले कैसे चलोगे? बोले चलेंगे तो हम पैदल ही, आगे आगे तुम चलना, पीछे पीछे हम चलेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ भोग लिए रहना, हमको भोग लगा देना। बोले अब हम चले और तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो ये मुझे कैसे पता चलेगा? बोले नूपुरों की ध्वनि तुम्हें सुनाई देगी, अगर पीछे मुड़ के देख लिया तो जहां से मुड़ोगे वही हम खड़े हो जाएंगे, आगे नहीं चलेंगे। बात तय हो गई, चल दिए ठाकुर जी। अब आप देखो क्या मूर्ति है। अब वो बीच बीच में भोग लगाता हुआ जब अपने गांव के नजदीक पहुंचा तो सोचा कि वे नूपुरे बज रहे हैं कि आ भी रहे हैं। मुड़ के देखा तो ठाकुर जी खड़े। बोले चलो, बोले अब नहीं, अब सबको लिवा के यहीं लाओ, क्योंकि हमारा तुम्हारा वादा था। तो बोले कोई बात। गांव में दौड़ता हुआ गया, सबसे हल्ला मचाया, वृंदावन के ठाकुर पधारे साक्षी देने के लिए। अब तो भीड़ इकट्ठा, साक्षात ठाकुर। अब सब पंच आ गए, तो अब पंचों के सामने बुढ़े को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रही। ठाकुर जी ने सबके सामने उस भक्त की वचन रक्षा के लिए बोले और कहा हमारे सामने का ब्याह हुआ। अब आप सोचो, अगर ये कोई